अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरुवर्ग एवं समस्त सारस्वत गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के श्रीपाद पद्म में प्रणत होकर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग कल से श्रवण करना आरंभ किया भक्ति के विषय में। भक्ति का प्रभाव क्या है, भक्ति के प्रभाव में किस प्रकार से भगवान का कृपा भक्त के ऊपर एक अविरल धारा प्रवाहित होके आ जाती है, उसको हम लोग कल श्रवण करने का कोशिश किया। इसलिए भक्तिमयी वातावरण के क्रम में ही हम आगे भी विचार करें। भक्ति क्या है? भक्ति वो साधन है जहाँ पर भगवान का प्रीति के लिए कार्य किया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया जाता है, वो भक्ति है। उसके बिना हमारे द्वारा किए जाने वाला जो भी साधन है भक्ति के नाम पर, वो केवल व्यवसाय होता है, एक बिजनेस की तरह होता है। मैं अगर अपनी फेथ इन्वेस्ट करता हूं तो मैं वहां से रिजल्ट भी एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। भक्ति में ऐसा होता नहीं, सिर्फ वहां पर देना ही होता है, कुछ आशा करना बोलकर होता नहीं है। यही भक्ति की विशेषता है। ऐसा होता है दुनिया में? कभी नहीं होता है। मंदिर में भी तभी जाएंगे जब हमारा इच्छा वो मंदिर में रहने वाला पूरा करेगा, ऐसा विश्वास रहता है। तो वो पूरा नहीं हुआ तो फिर हम जाएंगे नहीं। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है। जैसे हमने कल श्रवण किया जयदेव गोस्वामी का, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, असंख्य भक्त हुए हैं। ये विशेषता है भक्ति का। एक ऐसा भी भक्त हुए हैं, इसीलिए बोलते हैं हम भक्त को ही प्रणाम करते हैं। अरे ऐसा क्यों करते हो भैया? बोलते हैं भक्त के लिए भगवान विचित्र लीलाओं को करते हैं। भगवान की जो गरिमा, भगवान की भगवत्ता जहां पर है, उससे नीचे उतर के आते हैं।
कौन उनसे ऐसा कराता है? बोलते हैं भक्त कराता है। किस प्रकार से कराता है? अपने भक्ति के द्वारा कराता है। कल मैं जब यहाँ से जा रहा था, कल जब मैं यहाँ से जब जा रहा था, एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि कृष्ण को भगवान क्यों बनाया? वो तो बच्चे ने तो सरलता से पूछ लिया। कईयों के मन में रहता है कृष्ण ही भगवान क्यों है। शास्त्र में बताया जो भगवान जो शब्द है, भगवान जो शब्द होता है, भगवान जो उपाधि है, वो ऐसे किसी के साथ लगता नहीं है। उसको अगर हम देखते हैं भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जिसके पास वो ऐश्वर्य है उसी को भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य कितने हैं? 6 प्रकार के ऐश्वर्य है। और ये 6 प्रकार के ऐश्वर्यों के द्वारा परिपूर्ण व्यक्तित्व अगर कोई है, वो केवल कृष्ण है। इसीलिए उनको ही भगवान बोल करके संज्ञा दिया जाता है। प्रमाण क्या है? बोलते हैं शब्द प्रमाण है। प्रमाण शब्द है। वो बोलते हैं अनुमान लगाकर प्रमाण निर्णय नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, तो वो प्रमाण नहीं है। मैं आंखों से ऐसा देख रहा हूं, वो भी प्रमाण नहीं है। ऐसा समझने के लिए एक व्यक्ति लंगड़ाता हुआ चल के आ रहा है। 2 व्यक्तियों के बीच में विचार चल रहा है। एक कहता है कि इसका टांग टूट गया, एक कहता है कि इसको कुछ हो गया। जो भी हो, दोनों दूर से देख रहे हैं इसको। सीधे शब्दों में समझ में आने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूं। इसलिए शब्द का वस्तु की महत्व को समझने का प्रयास करना। जब वो व्यक्ति निकट में आता है, दोनों विचार करते हैं कि इसको हुआ क्या है। एक का विचार एक है, दूसरे का दूसरा है। लेकिन जब पास में आके देखते हैं तो वो दोनों ही नहीं होता है, कुछ और ही कारण होता है। इसलिए बोलते हैं जो आंखों से दिखता है एक अवस्था में, क्योंकि आंखों का एक सीमा है, उनको देखने का दृष्टि का एक सीमा है। वो इतना नजदीक भी नहीं देख पाता है, उतना दूर भी नहीं देख पाता है। एक सीमित अवस्था के अंदर ही वो देख पाता है। इसीलिए प्रत्यक्ष का भी कोई विशेष रूप से महत्व दिया नहीं गया। प्रमाण दिया है, शब्द प्रमाण। शब्द इसीलिए दिया है, शब्द नित्य होता है, शब्द शाश्वत होता है। शब्द क्या है? शाश्वत है, नित्य है। क्यों? शब्द आकाश का गुण है। पंच तत्वों के अंदर कोई भी तत्व प्रकाशित रहे अथवा ना रहे, आकाश जो गुण है, आकाश जो है, वो सब समय प्रकट रहता ही है, प्रकाशित रहता है। आपको मालूम है पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। ऐसा अग्नि का गुण रूप है, इसलिए जो कुछ भी हम देखते हैं वो अग्नि का
गुण के अंतर्गत है और आकाश का गुण शब्द है। ऐसा तो जो ऐसी स्थिति आ सकता है जहां पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का अभाव भी हो सकता है, लेकिन आकाश सब समय रहता है और वही आकाश का गुण शब्द है। और शब्द क्या है? वही शास्त्र है। शास्त्र शब्द है, इसलिए बोलते हैं शब्द प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। जिस प्रकार से शब्द सब समय विराजमान रहता है, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी सीमाओं के अधीन होकर के ना रहकर, जिस प्रकार से रहता है, शास्त्र का उपदेश भी, शास्त्र की शिक्षाएं भी। शास्त्र मतलब क्या है? शासन त्रायते इति शास्त्र। हमें उपदेश देकर हमारे मंगल करने वाले जो सिद्धांत हैं वही शास्त्र है। एक बालक विद्यालय में जाकर ये किताबें मैं नहीं पढ़ूंगा बोलने पर वो कितना बड़ा मूर्ख होता है। ऐसा ही इस सृष्टि को संचालित करने, इस सृष्टि का मंगल करने के लिए भगवान के द्वारा बनाए गए उन शासनों को, उन सिद्धांतों को तिरस्कृत करते हुए व्यक्ति भी ऐसा ही मूर्ख होता है। ये बात है ना। मुझे जो है डिग्री चाहिए, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे किताबों पे भरोसा नहीं। वो कैसा आदमी है? ऐसा ही आदमी बोलते हैं ये शास्त्र सब काल्पनिक किताबें, मैं नहीं मानता, वो भी ऐसा ही मूर्ख है। ये किताब पढ़ोगे ये ज्ञान आएगा, वो किताब पढ़ोगे सृष्टि का ज्ञान आएगा, ये संसार का ज्ञान आएगा, इस संसार को बनाने वाले का ज्ञान आएगा। इसलिए उस शास्त्रों के अंदर बताया, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोलते कोई उनका अंश के रूप में है, कोई उनका कला के रूप में। कला कहते हैं अंश का अंश। ये अंश क्या होता है? भगवान का विस्तार। एक पिता का विस्तार जो है पुत्र होता है ना। और पुत्र का जो विस्तार है वो पौत्र होता है। ऐसा ही जो पुत्र है वो अंश है, पौत्र है वो कला है। इस संसार के अंदर हम जैसे वंश विस्तार कर रहे हैं, इसका मूल जो आरंभ है वो भगवान से होता हुआ आ रहा है। भगवान ने अपने आप को विस्तार किया। एको अहम बहुश्याम, वो अकेले हैं। उनके अंदर आनंद लेने का जब इच्छा हुआ, उन्होंने अपने आप को विस्तार किया अनेक रूपों में। जब भगवान अपने आप को विस्तार किया, उनमें से, क्योंकि वो भगवान के ही विस्तार हैं, सभी भगवान की तरह ही होने लगे थे। इसीलिए सभी के साथ में भगवान संबोधन होने लगा था। अब बात आता है कि भगवान कौन है। इसीलिए व्यास जी महाराज ने वहां पर स्पष्ट किया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है और कोई नहीं हो सकता। अंश भी भगवान का, इसीलिए वो भी भगवान है। लेकिन कला को भी भगवान माना जा सकता है, लेकिन जब पूर्णतः जिसको भगवान बोल करके संबोधन किया जाता है, जिनके अंदर भगवत्ता का पूर्णता को देखा जाता है, वो बोलते वो केवल कृष्ण है।
ये भग क्या होता है, ऐश्वर्य क्या होता है? ऐश्वर्यश्च समग्रश्च वीर्यश्च यशसाश्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति। बोलते 6 चीजें होना जरूरी है, और वो भी कैसा? समग्रश्च। ये चीजें उस व्यक्तित्व के अंदर जितनी मात्रा में है उसी के बराबर में और किसी में नहीं होना चाहिए, अथवा उनसे अधिक भी किसी में नहीं होना चाहिए। आपसे अधिक और आपके बराबर में है तो आप विशेष नहीं हो सकते, है ना? कोई चीज, जैसे अभी अंबानी है, उसका जितना पैसा और उससे ज्यादा किसी का हो तो वो पहले नंबर पे नहीं होगा, है ना? वो पहले नंबर पे माना नहीं जाएगा। ऐसा एक समय था, एक व्यक्ति हुआ था, बिल गेट्स बोल के अभी भी है, वो सबसे अमीर हुआ करता था। अब उसको कोई याद भी नहीं करता है। ऐसा भगवान ऐसा नहीं है, उनसे अधिक कोई होगा, उनसे बराबर में कोई होगा, वही सबसे ऊपर। इसलिए बोलते 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके अंदर भरपूर मात्रा में है, पूर्णता है, बोलते वही भगवान है। ऐश्वर्य, कितना ऐश्वर्य है आप कल्पना भी नहीं कर सकते, भगवान का धाम का ऐश्वर्य का। ब्रह्मा जी बतलाते हैं उस धाम के अंदर के जो धूली कण भी, वो बोलते चिंतामणि है। जब आप झाड़ू मारते हैं, घर से जो धूल निकलता है, बोलते ऐसे धूली का जो कण उस जगत के अंदर, उस प्रभु के धाम में, वो भी चिंतामणि ही है। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह का ऐश्वर्य है। आप बोल सकते हैं कि महाराज हम नहीं मानते। जगन्नाथपुरी के अंदर अगर आप जाते हैं, एक समय जब भारत के अंदर युद्ध के चलते अकाल पड़ गया था, बहुत पैसे का अभाव हो गया था, तो भारत सरकार ने, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत के सभी मंदिरों के पास प्रार्थना किया कि आप कुछ ना कुछ सेवा देने से अच्छा होगा, सहायता हो जाएगा। सभी मंदिरों ने बहुत सेवा दिया, देश के समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए। जब जगन्नाथपुरी में आए थे, वो लोगों ने कहा कि हम जगन्नाथ से पूछ के बताते हैं कि देना है कि नहीं देना है। बोला ठीक है, पूछ लो। अगले दिन वो संवाद देते हैं कि जगन्नाथ ने बोला 1 मणि देना बस, और कुछ देना नहीं, सिर्फ 1 मणि देना। उस समय पेपर में भी आया था। ये लोगों ने सोचा 1 मणि से क्या आएगा, बहुत ज्यादा जरूरत है, फिर भी दिया। उस मणि का मूल्यांकन करते हुए उस मणि को संपूर्ण विश्व में भ्रमण करा के ले आए। आखिर में ये निर्णय हुआ इस मणि को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जो उस मणि का मूल्यांकन भी कर सकता है। 1 मणि है, और वो 1 मणि का वो कहते हैं कि पूरा विश्व में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो उसका मूल्यांकन कर सकता। बोलते इतनी बहुमूल्य मणि को कहीं पे बेचना
वो बोलते उचित नहीं होगा बोलकर वो लोगों ने मणि को लाके श्री मंदिर में ही वापस कर दिया था। आप चिंतन कीजिए, अभी की बात है, इतना मूल्यवान मणि जो है अभी भी वहां पे है कि जहां पर जिसका कोई मूल्यांकन भी नहीं कर सकता, तो उस धाम के अंदर कितना ऐश्वर्य होगा। जगन्नाथ जी का जो आगार है बड़ा अद्भुत है, 90 फीट नीचे तक है, पूरा मंदिर के नीचे तक, जिसमें अभी कितना व्यवहार होता है वो हम जानते नहीं, लेकिन जो बना है उसके हिसाब से 1 वर्ष में व्यवहार होने वाले जितने भी वस्तुएं हैं वो एक तरफ, 5 वर्ष तक के एक तरफ, और जो कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे वो सब एक तरफ है। ऐसे बहुमूल्य संपत्ति रत्न मणिमाणिक्य जो है अभी भी है। आप चिंतन कीजिए उस धाम में कितना होगा। पीछे अनंत पद्मनाभ जी का मंदिर के बारे में भी आया था। ये भगवान की भगवत्ता है, उनका ऐश्वर्य है। उतना कितना भी लूट ले, चाहे मुगल लूट ले, ब्रिटिश वाले लूट ले, कोई भी लूट ले या नेता लूट ले, तब भी भगवान के ऐश्वर्य का कभी भी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान है। ये विशेषता है कि लूट लिया तो खत्म हो गया, ऐसे भगवान के केस में नहीं होता। और शास्त्र की बात मानते हैं तो वहां पर बोलते हैं चिंतामणि प्रकर सद्म सकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्ताम लक्ष्मी शत सहस्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं जो आदि पुरुष गोविंद है भगवान, उनको मैं क्या करता हूं, भजन करता हूं। जो जिनका चिन्मय धाम चिंतामणियों के द्वारा निर्मित हुआ है, जहां पर जितने भी वृक्ष लताएं गुल्म आदि कल्प वृक्ष है, हर वृक्ष कल्प वृक्ष है। जितना भी गोवंश है वो सब सुरभि है, कामधेनु है। मालूम है वशिष्ठ महर्षि के पास एक गाय थी। मालूम है, सुना कभी? वशिष्ठ के पास एक गाय थी। विश्वामित्र थक हार के वहां पे पहुंचे। पहुंचने के बाद वशिष्ठ महर्षि उनसे कहते कि मैं आपका सेवा करना चाहूंगा। बोलते आप एक ब्राह्मण है, इतने लोगों का सेवा कैसे करेंगे? वो बोलते माँ का आशीर्वाद है, हो जाएगा। ठीक है, गोमाता के मुख से सारा भोजन निकल के आ रहा है वहां पर। ये विश्वामित्र ने देख लिया। उन्होंने पूछा तो बताया गोमाता का आशीर्वाद है। उनको पता चल गया कैसे भोजन, राजा के लिए राजा जैसा भोजन, सैनिकों के लिए सैनिक जैसा भोजन, और जितने भी हाथी ऊंट घोड़े इत्यादि है उनके लिए जो भोजन चाहिए, वो जिसको जो वस्तु की जरूरत है वो गोमाता से निकल के आ रहा है भरपूर मात्रा में। तब विश्वामित्र के मन में है कि एक गाय मुझे चाहिए। बोलते आप ब्राह्मण हैं, आप क्या करेंगे? ये गाय मुझे दीजिए। लोभ आ गया। गोमाता जहां कहां नहीं रहती है। सेवा के भाव से जिसका मन में प्रेम रहता है केवल उन्हीं के पास रहती है, सरल हृदय वालों के पास रहती है। अब इसीलिए गोमाता जाना नहीं चाहती। अब विश्वामित्र ने विचित्रता देखा। वो क्या है, गोमाता से सैनिक निकल के विश्वामित्र के साथ युद्ध करके उनको भगा दिया।
देख लो, खाना भी खिलाती है तो जरूरत पड़ा तो सेना भी निकालती है। तब जाके विश्वामित्र ने सब कुछ छोड़कर वानप्रस्थ लेकर ब्रह्मर्षि बनने के लिए तपस्या करने बैठ गया था। कहने का तात्पर्य है, गोलोक धाम के अंदर जो गोमाता है क्या कर सकती है वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, ये भगवान का ऐश्वर्य है। उसका एक एक अंश जो है बिंदु रूप से इस जगत में भी देखने को मिलता है। ऐसा, और क्या बोलते हैं, वीर्य मतलब बल। उनके जितना बल, उनसे अधिक बल किसी और का है ही नहीं और ना हो सकता है ना। हनुमान जी महाराज भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, श्री रामचंद्र जी के। वो भक्त हैं, वो भी समर्थ तो हैं, लेकिन फिर भी उनको जब संजीवनी पर्वत को लेके आना था तो उनको अपना आकार बहुत ही बृहद करना पड़ा, अपने सिद्धियों का प्रयोग करके, है ना। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान सहजता से चलते हैं। जब इंद्र को गुस्सा आया और इंद्र जब सोचा कि व्रजधाम को डुबा देना है, तब भगवान श्री कृष्ण के सिर्फ 7 साल के छोटी सी उम्र में उन्होंने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को उठा करके रखा था। अपना साइज भी बड़ा नहीं किया, जितने हैं छोटे से उतना ही स्वरूप है। ऐसा उनका वीर्य है, और कौन उनसे ज्यादा बलवान हो सकता? कोई भी नहीं हो सकता। यश, उनका ऐसा यश है, ऐसी महिमा है उनका, जो उनके ऊपर आक्रमण भी करने आए उनको ऊपर भी कृपा करने वाला स्वभाव केवल भगवान का है और किसी का नहीं है। वो बोलते हैं अगर वो किसी का वध भी करते हैं, हतारी अगर किसी का वध भी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुगति प्रदान करते हैं, सद्गति दे देते हैं। ये उनकी विशेषता है, ऐसा यश है। और क्या बोलते हैं, श्री सौंदर्य, उनकी सुंदरता का कोई माप नहीं है। स्वयं महाविष्णु भी उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर उन्हें बार बार देखने के लिए आते हैं। ऐसी ऐसी क्रियाओं को करते हैं जहां पे विष्णु भी उनको देख सकते हैं। ये विशेषता है। मालूम है, इस संसार के अंदर व्यक्ति थोड़े समय के लिए सुंदर होता है, ज्यादा समय के लिए सुंदर नहीं होता। उसके बाद शरीर में झुर्रियां पड़ने लगते हैं, बाल सफेद होने लगता है, फिर उसके बाद इंजेक्शन देके या रंग करके थोड़े टाइम और अपने आप को दिखाने का कोशिश करते हैं। होता है ना, अभी तो इंजेक्शन भी आ गए हैं, वो लगा के लोग थोड़ा है, जो भी है। तो ये बात है, इस संसार का ऐसी व्यवस्था है। नहीं है तो उसके बाद खाना छोड़ना पड़ता है, रोज इतना ज़्यादा कसरत करना पड़ता है, शरीर का व्यायाम इतना करना पड़ता है, और आत्मा का व्यायाम शून्य होता है। और नाम भी दिया वर्कआउट, कई लोग बोलते हैं वर्कआउट, ऐसा।
ये वर्कआउट करते करते किसी दिन लाइफ आउट हो जाता है, ये बात है। किस लिए? शरीर फिट रहना चाहिए, आत्मा फिट रहना है, ये किसको चाहिए? ऐसा फिटनेस इसका होना चाहिए, स्पिरिचुअली फिट रहना चाहिए, आत्मिक रूप से फिट रहना चाहिए। शरीर कमजोर होने से भी चलता है, वैसे वो भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम महत्व अगर देने का बारी आता है, शरीर कमजोर होने से भी प्रॉब्लम नहीं है। मन अगर मजबूत है, व्यक्ति के बुद्धि मजबूत है, और ये कैसे आएगा? जब आत्मा मजबूत होगा तभी वो मजबूत होगा। आत्मा कैसे मजबूत होती है? बोलते हरि भजन का आश्रय लेने से होती है, भगवान के चरणों में आश्रित होने से होती है। ये विशेषता है। जो श्री सौंदर्य, भगवान को फिट रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो सब नेचुरल है, उनको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। इतना माखन खाते हैं, इतना दूध पीते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन हमेशा उनका सौंदर्य इस प्रकार से है कि श्री कृष्ण खुद उस मणिमय स्तंभ के अंदर अपना ही रूप को देख के मोहित होके बात करने लगते हैं, ये चिंतन करते हुए कि ये कोई और खड़ा है सामने। ये विशेषता है। और कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के अंदर आप लोग महाभारत पढ़ेंगे, लोग महाभारत ना रखना पसंद करते हैं ना पढ़ना पसंद करते हैं, उनको लगता है घर में क्लेश होता है। ऐसे लोगों की धारणा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। उल्टा महाभारत को पढ़ने से जीवन के मूल्य समझ में आते हैं और गोमाता की महिमा समझ में आता है, ये सब समझ में आता है। पितामह भीष्म गोमाता के चरणों में हुई अपराध के कारण ही भीष्म के रूप में जन्म लेना पड़ा उनको। वो गंधर्व थे, उनका नाम था ध्युव। वो क्या किया उन्होंने? गोमाता को रस्सी से बंधा हुआ था, उसको जबरदस्ती खींचने लगे, हरण करने का कोशिश किया उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। तब जाकर शापग्रस्त होकर पितामह भीष्म के रूप में जन्म ग्रहण किया। इसीलिए उन्होंने महाभारत के अंदर गोमाता की बड़ी महिमा कीर्तन किया है। जीवन का जीने का ढंग वो सब समझ में आता है। अभी अब क्या होता है, जो भगवान का क्या बोला था गोमाता के थोड़ा ऐसे होने से ना फिर ध्यान थोड़ा ये हो जाता है। तो इसलिए जो है महाभारत के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जिस समय गए थे, उनका लगभग 120 साल के आसपास हो गया था। वो इस संसार के अंदर 125 वर्ष रहे थे, लगभग ऐसे 120 साल के आसपास हो चुका था। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में श्री कृष्ण जब खड़े हैं, उस समय लोग कैसे दिख रहे हैं उसके बारे में जहां वर्णन आता है, पूरा कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के अंदर एक ही व्यक्ति है जो कि देखने में 16 साल का जवान लड़के की तरह है
और सबसे ज्यादा धीर, स्थिर और प्रशांत आत्मा की तरह दिखलाई पड़ रहे हैं, मंद मुस्कान के साथ में। कौन है वो बोलते कृष्ण है। बाकी जितने भी हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ पांडव और कौरव ही नहीं है, उनके पुत्र भी हैं और उनके पौत्र भी हैं। इसलिए बोलते हैं आचार्यान, मातुलान, भ्रात्रान, पुत्रान, पौत्रान, ये सब वहां पर उपस्थित हैं। पुत्र भी हैं और पुत्र के पुत्र भी हैं। सारे युद्ध करने के लिए आके खड़े हुए हैं वहां पर। सोच लो, अर्जुन भी बुजुर्ग लगता है, सबके सब ऐसे ही लग रहे हैं, लेकिन कृष्ण ही ऐसे हैं जो कि 16 साल के लड़के की तरह दिखलाई पड़ रहे हैं उस उम्र में भी। और कोई चिंता नहीं, बाकी सब चिंता में, को किसका जीत होगा किसका हार होगा पता नहीं। अर्जुन जैसे व्यक्तित्व भी एक समय आके चंचल हो उठे, क्या होगा पता नहीं। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं, ऐसा उनका श्री सौंदर्य है, ब्यूटी उनका इस प्रकार से। ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान है आप देखेंगे, विश्व के अंदर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आज भी भगवत गीता के ऊपर रिसर्च चलता है, लेकिन रोज नए नए भाव उसमें से प्रकट होकर के आते रहते हैं। आज से 40-50 साल पहले ही भगवत गीता के ऊपर लगभग 700 से अधिक कमेंट्री बने थे। आज कितना बन गया होगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवत गीता ज्ञान का ऐसे अथाह सागर है जिसके अंदर डूबने वाला व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य और स्तर के अनुसार कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए उपयोगी तत्व को ही ले लेता है। ऐसा ज्ञान भगवान से आया, उनका ऐसा ज्ञान है। और वैराग्य, वैराग्य कैसा वैराग्य, अब अन्य देवताओं के साथ में कंपेयर करके बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी किसी का सोच के अनुसार उनको लगता है कि हम दूसरों को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं, किसी देवता का अपमान का बात नहीं, लेकिन सबसे उत्कृष्टता की बात है। श्रेष्ठ मतलब कृष्ण है, भगवान मतलब केवल कृष्ण है। वैराग्य की बात है, कैसा वैराग्य है, उनके आंखों के सामने उनका सारा यदुवंश नाश हो गया, इतना भी विचलित नहीं हुआ। उनके सबसे प्रिय अभिमन्यु चला गया, उनको कोई विचलित नहीं हुए, एकदम धीर होकर के खड़े हैं भगवान। वैराग्य भी भगवान के अंदर ही परिपूर्ण रूप से प्रकाशित है, ऐसा ये विशेषता है, इसीलिए उनको भगवान कहा गया है। ऐसा कभी भी भगवान अपने लीला के अंदर, अपने किसी भी क्रिया में चंचल होते दिखलाई नहीं देते। ठीक है, विष्णु तत्व के अंदर सभी में ये गुण होता होगा, कृष्ण विशेष क्यों है? कृष्ण विशेष क्यों है? वो इसलिए भगवान की विशेषता जो है आनंद के आधार पे होता है, रस के आधार पे होता है। ये सारे गुणों के साथ सुसंपन्न होकर के भी जीव को जब आनंद देने का बारी आता है तो केवल कृष्ण ही है जो जीव को उस पूर्ण आनंद को प्रदान कर सकते हैं। भगवान श्री राम भी दंडकारण्य के अंदर जब प्रवेश किया,
जब उसके अंदर गए, वहां के ऋषियों का मन में एक भाव उठ के आया कि हम आपकी सेवा माँ सीता की तरह करना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम लीला करने के कारण सर्वसमर्थ होते हुए भी उस मर्यादा को रखते हुए उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दिया। ऐसा नहीं कि वो असमर्थ है, लेकिन मर्यादा प्रदान लीला है, इसलिए उन्होंने स्वीकृति दिया नहीं। उन ऋषियों को तपस्या करते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ा। उसके बाद उस शरीर को छोड़कर उसी नरा नाम का एक दक्षिण देश में जन्म ग्रहण करना पड़ा गोपियों के रूप में। फिर उसके बाद वहां से व्रज यात्रा करनी पड़ी और व्रज के गोपियां बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ में उन्होंने उस इच्छा को पूर्ण किया। ऐसा कहने का मतलब क्या है? आनंद प्रदान करने की जहां पे बात आता है तो वो केवल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही ऐसा संभव है। अब भगवान रामचंद्र जी के सखा हुए अथवा और कोई अवतार है, उनके तो सखा भी नहीं। अब नरसिंह देव के सखा कैसे हो सकता है कोई? वो तो प्रभु है और हम दास है, सेवक है। नारायण का सखा कैसे कोई हो सकता है? वामन देव का सखा कैसे हो सकता है? लेकिन कृष्ण के सखा बनकर, मित्र बनकर कृष्ण के साथ व्यक्ति आनंद अनुभव कर सकता है। इसलिए कृष्ण विशेष है, जो कि अन्य अवतारों में इस तरह का सुविधा व्यवस्था नहीं है, लेकिन कृष्ण में है। और हमारे लिए इसीलिए है। चलो ये सब अच्छी बात है। हमारे लिए क्या विशेषता है? जिस तत्व के साथ में भगवान हैं, हम भी उसी तत्व से हैं। ये विशेषता, इसीलिए हमारा उनके साथ में जो संबंध है नित्य होने के कारण हमारे लिए आनंद की उपलब्धि प्राप्ति सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। वो कौन सा तत्व है? बहुत लोग बोलते हैं, जब भागवत सप्ताह वगैरह करते हैं उसमें वो लोग इस श्लोक को कई बार बोलते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, है ना? ये श्लोक सुना आप लोगों ने? भागवत के माध्यम के अंदर सबसे पहला इसी श्लोक को बोला जाता है। भगवान कौन है? पूर्ण सच्चिदानंदमय रूप है। सच्चिदानंद की घनीभूत स्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, और वही सच्चिदानंद के अंश के रूप में जीव है, मतलब हम जितने भी हैं। भगवान ने गीता में बोल दिया, मैं ही सबका पिता हूं। पिता कैसे हुआ? जब बीज प्रदान किया तो पिता हुआ। बीज क्या होता है? अपना अंश देना। उनका अंश के रूप में सच्चिदानंद को विस्तार करते हुए जीव का उत्पत्ति भगवान ने किया है। हम माने या ना माने, हम जितने भी हैं इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, जितने भी जीव हैं, अपने आप को जो अन्य अन्य धर्म विधर्म आदि नामों से परिचय रखते हैं, हर कोई भगवान का ही अंश है। ये बात है। मैं अपने पिताजी को नहीं मानता, मतलब मेरे पिताजी का और मेरा संबंध खत्म नहीं हो जाता। ऐसा जैसे डीएनए जो होता है वो रहेगा। मैं नहीं मानता भगवान को, तुम मत मान, तुम मूर्ख है। लेकिन भगवान तो मूर्ख नहीं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। इसे बोलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हुए माँ देवहूति कहती है, नमामि सद्धर्म विदुम वरिष्ठम।
आप सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। सद्धर्म विदुम मतलब जीव का वास्तविक मंगल विधान करने वाला जो धर्म है, सिद्धांत है, उसको जानने वाला व्यक्ति आप ही है और कोई नहीं है। बच्चे ने पूछा था कल, इसलिए वो विषय उठ के आया, लोगों के मन में रहता है। अगर हम तार्किक रूप से भी देखते हैं, जिस वस्तु से हमारा आत्मा का निर्माण हुआ है, वो वस्तु का जो मूल स्रोत है वो भगवान ही है। उस नाते से भी हमारा उन्हीं से संबंध है। हम किससे बने? सत चित आनंद, ये तीन वस्तुओं से बने। वृंदावन विहारी लाल की जय। एक कथा समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हम तीन चीजों से बने, सत चित आनंद। कैसे पता चलता है? कोई है दुनिया में जो मरना चाहता है? कोई है? नहीं महाराज, बहुत लोग मरना चाहते हैं, फांसी लटका लेते हैं, पटरी में कूद जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना? वो वास्तविकता में मरना नहीं चाहते, वो सबसे ज्यादा जीना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए जीना मरने से ज्यादा यंत्रणा बना हुआ है। उनको लगता है मरने से एक बार में फिनिश हो जाएगा, लेकिन जीना ज्यादा कठिन है। इसीलिए वो क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी वास्तविकता में मरने के लिए नहीं करता है, जीने के लिए करता है। इसलिए हमें समझ में आता है, इस संसार के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं, किसी को मरने की इच्छा नहीं है, हमेशा रहने की इच्छा है। युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा कि आश्चर्य बता, क्या है सबसे बड़ा आश्चर्य, क्या हो सकता है दुनिया में? है ना, हमारी दुनिया में 8-7 आश्चर्य हैं, जिसको लोग अजूबा कहते हैं। उसको देखने के लिए बहुत पैसा खर्चा करके भी जाते हैं। कितने बाकी रह गए अब पता नहीं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं? आश्चर्य क्या है? और बोलते हैं, अने अहनानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। किम आश्चर्यम, इससे बढ़कर के कोई आश्चर्य है? इस प्रकार का आश्चर्य सबसे ऊपर का आश्चर्य है। क्या है वो? बोलते हैं, आपसे छोटे भी मर रहे हैं, आपसे बड़े भी मर रहे हैं। बीच रहने वाला व्यक्ति ये बात सोचने का भी साहस नहीं करता है कि कल या परसों या अभी कभी मुझे भी मरना है। बोलते इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ये बात, कोई भी इस चीज को समझने को, स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। जबकि इंश्योरेंस कंपनी वाले बार बार याद दिलाते हैं, इंश्योरेंस करा लो भैया, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंश्योरेंस भी बनाते हैं, प्रीमियम भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ कभी भी इस चीज को लेके नहीं आते कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि तुम सनातन हो, सत्य वस्तु हो, आत्मा हो, तुम कभी मरने वाली वस्तु हो ही नहीं। इसीलिए मरने का विचार अंदर नहीं आता है। ऐसा वो मरने का विचार इसीलिए नहीं आता क्योंकि मरने वाला वस्तु तुम हो ही नहीं। ऐसा इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा ततः देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न हुयति। एक धीर पुरुष जो होगा, मतलब जिसका बुद्धि स्थिर है। एक बुद्धि कब स्थिर होता है?
जब आदमी को समझ में आता है। कब? अकामो सर्वकामो व मोक्ष कामो उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जो व्यक्ति यजन करता है, पूजन करता है, सेवा करता है, उनका आश्रय लेता है, वो बोलते उसी का बुद्धि विकसित बुद्धि होती है। तब वो व्यक्ति डरता नहीं है। नहीं है तो कभी भी ये चीज दिमाग में घुसता नहीं। इसलिए बोल रहे हैं क्या भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? शरीर के अंदर विकार आ सकते हैं, लेकिन तुम जो हो तुम शाश्वत हो। तुम्हारा तो मृत्यु कभी होगा नहीं। अजो नित्य अयम शाश्वतो अयम नाहन्यते हन्यमाने शरीर। जो आत्मा है, जो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता। जो सनातन वस्तु है उसका कभी भी जन्म नहीं होता। वो हमेशा से है, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसी कारण से हम सब वही होने के कारण कोई भी देश का व्यक्ति, कोई भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति, जो कोई भी, मरना कोई भी नहीं चाहता है। क्यों? वो सद वस्तु है। और उसके बाद कोई भी मूर्ख नहीं रहना चाहता। इसलिए बोलते हैं चिद मतलब ज्ञान। मरने से पहले भी अगर कोई आश्चर्य वाली वस्तु को देखता है, वो इग्नोर नहीं करता, उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी बना रहता है। क्या है ये? वो जानकारी लेते लेते मर जाए भले नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञानमयी वस्तु है। एक मूर्ख को भी मूर्ख बोलने से उसको मंजूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको भी लगता मेरा मूर्खता ही मेरा बुद्धिमानी है। उसको तीसरे आदमी को लगता है कि ये मूर्ख है, लेकिन उससे पूछो तो उसको लगता है कि नहीं, आई एम द बेस्ट, है ना। क्यों? क्योंकि चीद। और तीसरा है आनंद। कुछ भी व्यक्ति को एक समय आने के बाद जहां आनंद का अभाव होता है, वो उस जीवन को लेना उसको स्वीकार नहीं होता। क्यों? उसको चाहिए क्या है? आनंद। थोड़ा कष्ट ले लेता है शुरू में, लेकिन जब एक समय आने के बाद वो कष्ट उसको नहीं अच्छा लगता। उसको लगता है कि नहीं, मुझे एक ही वस्तु चाहिए, वो है आनंद। कई बार बोलते लोग, हम सोचते हैं सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाओ। कहाँ जाओगे तुम? किसके खोज में जाओ? बोलते आनंद चाहिए। वो इसलिए मांग होता है क्योंकि तुम आनंदमयी वस्तु हो। ये तीनों का एक साथ, उसी को कहते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद हो, इसीलिए तुम्हारा मांग सच्चिदानंद है। और ये सच्चिदानंद की घनीभूत मूर्ति गोविंद है, इसलिए गोविंद का अंश के रूप में तुम संभूत हो। इसीलिए तुम्हारा मंगल जो है वो गोविंद के चरणाश्रित होने से ही संभव है। इसीलिए हम लोग भगवान उन्हीं को संबोधन किया जाता है। और क्योंकि एक पिता का, जैसे संतान होने पर पिता का, माता का, ममता का वो लोग अधिकारी होते हैं, उसी क्रम में भगवान के अंश होने के कारण जीव भी भगवान का कृपा का हकदार हो जाता है। भगवान हम पर कृपा करने के लिए वहां बैठे हुए, वहां पर बैठे हुए, हमें सिर्फ उनका उस कृपा को लेना है। उनका कृपा ही आनंद के रूप में है, प्रेम के रूप में है। उनका कृपा प्रेम के रूप में। उनकी उस कृपा को प्राप्त करने का जो साधन है वो क्या है? उसी को कहते हैं भक्ति।
उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति मतलब क्या है? वही भगवान, उनकी सेवा। कौन सा भगवान? जिसके साथ में हमारा नित्य संबंध है, वही नित्य संबंध वाले जो भगवान है उनकी सेवा, उसी को भक्ति कहते हैं। जिसको करने पर जीव का परम मंगल होता है, जिसको करने, इसीलिए आप देखो जब एक भक्त भगवान के लिए समर्पित होता है तो भगवान उसके लिए उसका सारा कार्य करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसा किसी ने ऐसा कहा नहीं, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं योगक्षेम वहाम्यहम, तुम्हारा सारा कुछ मैं संभालूंगा। ऐसे आश्वासन देने की उन्हें क्या जरूरत है? कारण यही है कि हमारा उनके साथ में जो संबंध है वो नित्य संबंध है। कारण यही है कि भगवान है, वही हमारे नित्य प्रभु है और कोई हमारा प्रभु नहीं है। हमको लगता है, हमें लगने से क्या है, एक बच्चा होता है, अब ये बच्चा है, वो खेलता हुआ कुछ भी समझे, कुछ भी करे, उसके समझ का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वह एक छोटा सा बालक है, अज्ञ है। लेकिन भगवान तो अज्ञानी नहीं है, उनको सब पता है। इस कारण से भगवान का कृपा इन चीजों के बंदिश में नहीं रहता है। वो हमें कैसे अनुभव होगा? बोलते तुम भगवान के शरण में जब जाओगे तभी हो जाएगा। उनके शरण में जाते ही सब हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ वही करते हैं उसके बाद। ऐसा इसलिए बोलते हैं भगवान का आश्रय लेना, वो लेने को ही भक्ति कहते हैं। भगवान है, हम यद्यपि हम लोगों के अंदर कृपा को पाने का कोई भी योग्यता नहीं है। कारण क्या है? स्वार्थ प्रधान जीव है हम। मतलब आप ना समझे, इस संसार के अंदर रहने वाले अधिकांश व्यक्तियों की जो विचारधारा, उसका यहाँ पर बात चल रहा है। भगवान के ही सृष्टि होकर, भगवान के कृपा से ही पलते हुए, भगवान के शरण में ना जाकर अन्य स्थानों में भटकने वाले जितने भी मूर्ख होते हैं, उनके लिए शास्त्र बता रहे हैं। ऐसा हम पल रहे हैं किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। कैसे उनकी कृपा है? बोलते प्रकृति उन्हीं की है। ये जो प्रकृति है वो उनकी है और किसी का तो है नहीं। भगवान ने स्वयं इस बात की उद्घोषणा भी किया। बोलते हैं ये जो अष्ट तत्व है, 5, ये पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार वाला ये जो अष्ट तत्व है, ये मेरा ही प्रकृति है, भगवान बोल रहे हैं। और जीवात्मा को इस प्रकृति के अंदर मैंने भेजा। जीवभूत महाबाहो या इदम धारयते जगत, इस अष्ट तत्व वाले इस प्रकृति को, इस जगत को धारण करके रखा है तो भगवान के कृपा से जीव ने, मतलब जितने भी प्राणी बैठे हैं। इसीलिए हमें मालूम नहीं पड़ता, हम नहीं समझ पाते, लेकिन मूल तो यही है कि भगवान के कृपा से ही ये संसार चल रहा है। उनकी कृपा के बिना ये प्रकृति चल नहीं सकती। कोई जमीन धरती में से फसल नहीं उग सकते। और उसके बाद सूर्य है। अभी तो हम थोड़ा लाइट्स इस्तेमाल करते हैं, कितना बिल देना पड़ता है बाद में। थोड़े पंखा चलाते, कितना बिल देना पड़ता है। भगवान के कृपा से पवन भी चल रहा है, हवा भी चल रहा है, भगवान के कृपा से धूप भी आ रहा है। ऐसे लाइटें लगाकर हम फसल उगा नहीं सकते।
उसके लिए सूर्य की रोशनी ही चाहिए, और सूर्य के रोशनी के अंदर केवल प्रकाश नहीं है, वो जो फसल को उगाने का जो एक ताकत है वो भी उसी में। विटामिन डी चाहिए होता है तो डॉक्टर बोलते हैं धूप में थोड़ा चला करो। वो कभी नहीं बोलता है कि ऐसे हाई वोल्टेज वाले लाइटें लगा के सामने बैठ जाओ, क्योंकि इनसे विटामिन नहीं आता है। उल्टा ये सारे लाइट से हड्डियां भी कमजोर होते हैं। इस तरह के लाइट से आँख कमजोर होते हैं, और उसके बाद क्या करें, दिखता नहीं है तो सब लगाना पड़ता है। लेकिन इन चीज़ों से आँख खराब होता है। लेकिन अगर आप सूरज को देख भी लेते हैं कोशिश करके 1-2 मिनट, आँख कभी भी खराब नहीं होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई देख नहीं सकता। अगर देख भी लेते हैं ऐसे करके, आँख खराब नहीं होता। ये उसकी विशेषता है। इससे तेज होता है ताप उसका, लेकिन फिर भी हमारे शरीर को ऊर्जा ही देता है। वो कौन दे रहा है सब? बोलते भगवान कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी है वो सब भगवान के अधीन होकर के है। भगवान से बाहर कुछ नहीं, उनकी ही प्रकृति में है। इसीलिए संसार को चलाने, इस संसार के अंदर मैं बुद्धि रख करके रहने वाले जितने भी जीव, उन लोगों के लिए खाद्य पदार्थ इत्यादि प्रदान करने वाला गोविंद है, और कोई भी नहीं हो सकते। इसीलिए बोलते भगवान के शरण में जाओगे तो ही तुम्हारा मंगल होगा। और मंगल भी कैसे होगा? प्रेम में ही होगा। भगवान है इसीलिए हमें गुलाम बनना है, ये भी वहां पर नियम नहीं है। गुलामी में आनंद नहीं है, गुलामी में आनंद नहीं, लेकिन प्रेम में आनंद है। सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, अनंत ब्रह्मांडों के भोक्ता, नियंता, मालिक, प्रभु, उनके अगर हम प्रेम कर लेते हैं फिर तो जिंदगी तो बन ही गया। ऐसा ये बात समझने वाला है। जिस प्रकार से एक धनी व्यक्ति के साथ में विवाह संपन्न होने पर वो जो लड़की है वो भी धनी हो जाती है, और दूसरा वो अगर विदेश में रहता है वो भी उसके साथ विदेश ही रहेगी। ऐसा क्यों? वो उसका जिम्मेवारी है। ऐसे ही भगवान के साथ जब हमारा प्रेम हो जाता है, वो भी भगवान के साथ में फायदा क्या है? वो हमें ऑलरेडी प्यार करते हैं। एक तरफ से प्रेम है, हम दूसरी तरफ से प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन का काम बन जाता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तुम थोड़ा सा करोगे मैं तुम्हें महान भय से मुक्त कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी भगवान हम लोगों से प्यार कर रहे हैं। माँ बच्चे को प्यार करती है, बच्चा भटकता है इधर उधर, अगर वो एक बार मुंह घुमा के आवाज देता है माँ को, दौड़ के आके उठा करके उसको गले लगा लेती है। भगवान भी ऐसे ही है, वो सिर्फ प्यार ही करना जानते हैं और प्यार ही करते हैं। कारण क्या? वो हमारे नित्य प्रभु है, वो भगवान है। इस कारण से हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करना पड़ता है। हम लोग कल से बाकी के 3 दिन भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि भक्ति क्या है और भक्ति की पराकाष्ठा किसको कहते हैं, और उसी के अंतर्गत कुछ भक्तों का जीवन को भी हम लोग विचार करेंगे। भक्त चरित्र ही हम लोगों के जीवन में प्रेरणा देगा, जिससे कि हम लोग भगवान तक जा सके। वो एक प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि वो लोग उस मार्ग में चलकर भगवान के प्रेम को प्राप्त किया है। जैसे जयदेव गोस्वामी, कल हम लोग सुना, कितना अच्छा लगता है कि ऐसे 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 लीलाएं
भगवान ने जयदेव गोस्वामी के साथ में किया। जयदेव गोस्वामी के साथ जब किया है, वो कृपा हमारे साथ भी हो सकता है। वो कृपा हमारे साथ हो, उसके लिए भक्तों का कृपा, भक्तों का चरित्र ही एकमात्र प्रेरणा है। इसीलिए हम भक्ति और भक्त के विषय में आने वाले 3 दिन विचार करेंगे। और अभी समय हो गया, हम लोग महामंत्र संकीर्तन करते हुए इस सभा का यहाँ पर विश्राम देंगे। कभी मत भूलिएगा, भगवान एक ही है। इसका भगवान अलग, उसका भगवान अलग, ऐसे 10-20 भगवान नहीं होते। लोग सोचते हैं कि मैं इनको मानता हूँ, तुम इनको मानो, उनको मानो। इसीलिए मैं इतना कोशिश किया थोड़ा बोलने का। और भी अगर डिटेल में जाएंगे, आपके किसी को भी नहीं समझ में आएगा। और हमारे साथियों ने बोला कि कॉम्प्लिकेट ना लगे, लोग नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा हल्का रखने का कोशिश किया। महाराज जी, बहुत लोगों ने ऐसा पूछा है कि ये तिलक हम ऐसा क्यों करते हैं और उसका महत्व क्या है, तो प्लीज आप थोड़ा समाधान कर दीजिए इसका हम लोग चर्चा कल करेंगे। उसको सुनने के लिए आना पड़ेगा। तो तिलक जो है विष्णु मंदिर है, ये हरि मंदिर है। ये तिलक जो है गोपी चंदन बोलते हैं इसको। गोपी चंदन उपनिषद है, एक वेदों के अंतर्गत गोपी चंदन उपनिषद है। उसके अंदर इस तिलक की महिमा बड़ा विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ये तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ये गोपियों का रूप माना गया इसको। जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोपियां द्वारका में आई थी, उसके बाद वो लौट के नहीं गई, वहीं पर वो शरीर उन्होंने वहीं पे अपना छोड़कर भगवान के नित्य धाम में प्रविष्ट हो गई, मतलब चली गई। तो उनका वही देह जो है इस तिलक के रूप में वहाँ पर प्रकट हुआ। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। और तिलक ऐसा जो है, इसको ऊर्ध्वपौंड्र बोलते हैं, इसको हरि मंदिर कहते हैं। किसी किसी भक्तों के अनुसार ये भगवान के 2 चरण स्वरूप भी है, और नीचे का वो जो तुलसी पत्र के रूप में है। और ये कईयों के मत के अनुसार सांप्रदायिक चिन्ह भी होता है, परंपरा का चिन्ह भी होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है, ऊर्ध्वपौंड्र बोलते हैं इसको, जहाँ पर तिलक ऐसा ऊपर की तरफ होता है, इसी को हरि मंदिर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, भगवान का वास ये आसन की तरह है। उसके बाद प्रार्थना किया जाता है कि प्रभु आप आकर यहाँ पर वास करें। कईयों को सिर्फ एक ही दिखाई देता है, वैसे 12 तिलक होते हैं शरीर के अंदर, नाभि से ऊपर में। ये तिलक और तिलक के साथ में भगवान का वास एक ऐसा ओरा व्यक्ति की चारों तरफ बनाता है, जो कि सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ओरा जानते हैं, कई लोग समझते हैं ओरा को। वो ओरा क्रिएट होता है, उससे एक आवरण क्रिएट होता है, जो कि एक कवच की तरह उस व्यक्ति का रक्षा हमेशा करता रहता है। यशोदा भी जब श्री कृष्ण के ऊपर जब जब ऐसी विपत्तियां आए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अंगों के ऊपर भी तिलक करके भगवान का वास कराया था, कि आप तुम्हारे इन अंगों का ये स्वरूप जो है रक्षा करें। हमारी रक्षा कवच की तरह काम करता है, इसीलिए तिलक करना होता है। और दूसरा, मैं विष्णु जन हूँ, विष्णु जनों का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ये भाव में साधक को प्रतिष्ठित होने के लिए भी ये तिलक सहायता करता है। जैसे एक शादीशुदा लड़की सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र आदि धारण करती है, उसी से पता चलता है कि ये विवाहिता स्त्री है। उसी क्रम में ये तिलक आदि के माध्यम से एक साधक जो है भगवान के अनुगत करने वाला, भगवान से प्रेम करने वाला साधक है, भगवान को प्राप्त करने के लिए इच्छुक होके चल रहा है बोल के मालूम पड़ता है।
पॉजिटिव एनर्जी आता है बहुत। ये विशेषता है इस तिलक का। इसीलिए हम लोग इस तिलक को करते हैं कि हम कृष्ण के हैं। कृष्ण हमारे हृदय में, कृष्ण हमारे माथे पे सर्वत्र विराजमान रहकर हमें अनुग्रहित करे, यही भाव से तिलक को किया जाता है। ये बात है। तिलक इसलिए करने से अच्छा है। पूर्व काल में तो हर व्यक्ति के माथे पे तिलक हुआ करता था। अभी तो फैशन हो गया, तिलक लगाने से वो आउटडेटेड लगता है। वो लगता है कि ये तो पुराने ख्याल का आदमी है, बुजुर्ग है, बुढ़ापे में करने वाली चीज़ें हैं। कोई गारंटी है कि कोई बुजुर्ग होगा? कोई कभी भी खत्म हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। इसलिए बोलते बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जब भगवान ने थोड़ा सा बुद्धि दिया, अकल दिया, उसी समय निर्णय ले लेना चाहिए कि नहीं, मेरा जीवन भगवान की सेवा में लगने के लिए है। ये सोचकर अपने आप को उनके चरणों में डाल देना चाहिए। ये बात है। बाकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा
चंदन से भी लगा सकते हैं, कई लोग लगाते भी हैं। और तिलक जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, तुलसी जी के चरण रस से भी लगाते हैं। और उसके बाद ना तो इसलिए और चीजों से भी लगाते हैं। लेकिन ये गोपी चंदन की विशेषता है, क्योंकि ये गोपियों का ही अंग स्वरूप है। और गोपियां भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अत्यंत प्रियतम भक्त हैं। लोगों को गोपियों की प्रति धारणा थोड़ा सा अलग है दुनिया में। वो दुनिया के लोग, उनकी सोच बड़ा अजीब है। एक वस्तु के ऊपर अध्ययन करने पर, गहन अध्ययन करने पर उसका तत्व समझ में आता है ना। जैसे अभी कोई एक सब्जेक्ट है, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, बायोलॉजी। आज सुबह एक घर में हम गए थे, वहाँ अलमारी के साइड में कागज चिपके हुए थे जिसमें उनके कुछ नोट्स लिखा हुआ था। एक शब्द किसी को भी नहीं समझ में आया। क्यों भाई? अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कोई अरबी में तो लिखा नहीं, लेकिन समझ नहीं आया। कारण क्या है? क्योंकि वो उस सब्जेक्ट का जानकारी ना होने के कारण। लेकिन लोगों को उस सब्जेक्ट का मूल्य पता है, इसीलिए नहीं समझाने पे भी ठीक है बोल करके आ गए। कोई मूर्ख होगा वो बोलेगा पता नहीं, पागल हो गए, क्या लिखा पता ही नहीं। ऐसा कहने का मतलब, एक वस्तु जब हम अध्ययन करेंगे तभी उसके बारे में हमें समझ में आएगा। भगवान के असंख्य भक्त हुए हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठतम भक्त हैं तो वो व्रजांगनाएं हैं, व्रज की गोपियां। वो इतने ज्यादा गोविंद को प्रिय हैं कि उनके ही चरण रज को वो अपने मस्तक पे धारण करते हैं। भक्तों की चरणों का धूलि को लेकर वो अपने मस्तक पे धारण करते हैं। इसलिए भक्त लोग भी उन्हीं गोपियों का जो रूप है, उस रज को उठाकर अपने मस्तक पे रखकर भगवान को आवाहन करके वहां पर विराजमान कराते हैं। इसी गोपी चंदन की बड़ी अद्भुत महिमा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर गोपी चंदन के शरीर में लगने पर, एक गोरखपुर की किताब में भी आया था, उसमें तो है, गोरखपुर की किताब में कल्याण में आया था कि एक मुसलमान व्यक्ति तिलक करते हुए दिखाई दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, तिलक क्यों लगाया भैया इसने, ऐसे तो करते नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा था ये बात कि हमारा मृत्यु जिस समय एक बार हुआ था, किसी संदर्भ में जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ और मृत्यु समीप में आ गया था, उस समय वो जहाँ पे गिरा था वहाँ तुलसी के पौधे थे। वो तुलसी के पौधे थे। इसलिए क्षमा कीजिएगा, मुझे घटना स्मरण नहीं हुआ। वो तुलसी के पौधे थे, तो इसीलिए वो मृत्यु से बच गया था। कहने का मतलब तिलक, तुलसी, कंठी इत्यादि जितने भी हैं, ये व्यक्ति को हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं, इस संसार में भी रक्षा करते हैं और भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। भगवान का कृपा होता है, भगवान का दृष्टि उस जीव के ऊपर पड़ जाता है कि ये कोई जीव है, अपना मंगल चाहता है, ये कोई जीव है, मुझे प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए बहुत फायदा होता है। इसके बारे में शास्त्रों में काफ़ी उल्लेख है। हम लोग उसके बारे में तो विशेष चर्चा कर नहीं पाएंगे। जिसको जानकारी चाहिए वो हमारे स्थान पे आके वहाँ पर विचार कर सकते हैं। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्वी का गिरिधारी
श्री श्री राधा गोकुलानंद देव की जय। जय। पतित पावन परम करुणामयी परमाराध्य श्रील गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की